स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरीन और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज पर कौन बनेगा प्रधानमंत्री, चुनाव का सबसे सटीक और सबसे बड़ा शो। और आज हम जहां मौजूद हैं वो शहर उत्तर प्रदेश में बहुत खास हो जाता है। हम इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जिले में इस वक्त मौजूद है, यानी कि गोरखपुर में। सबसे पहले गोरखपुर की जनता में चाहूंगी जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा हमारे इस खास कार्यक्रम का। और देखिए, आज हम इस मंच से बहुत सारी बातें करने वाले हैं। सियासत की बात होगी, 2024 के चुनावों की बात होगी और साथ ही बात होगी बिहार की भी, क्योंकि बिहार में इस वक्त सियासी घटनाक्रम बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है, हालांकि उनके एनडीए में जाने का जो संशय है वो अभी भी बना हुआ है। कल बहुत कुछ चीजें साफ हो जाएंगी। इसके साथ ही बात होगी उस सीट शेयरिंग को लेकर, जिसे लेकर एक शगुफा आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छोड़ दिया है सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करके। और सीट शेयरिंग के फॉर्मूले की बात उन्होंने कही कि 11 सीटें कांग्रेस को दी गई है। हालांकि कांग्रेस अभी सिर्फ और सिर्फ बातचीत होने की बात ही कर रही है। इसके अलावा बात राहुल गांधी की कांग्रेस की जो न्याय यात्रा चल रही है उसकी भी होगी, क्योंकि वो अभी बंगाल में है और उस पर भी संशय बना हुआ है। नीतीश कुमार पे एक बार फिर आरोप लग रहा है कि नीतीश कुमार ने खेला कर दिया है। और देखिए, बिहार की बात करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि बिहार में जो कुछ होगा उसका असर पूरे देश की राजनीति पर होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन का फिर भविष्य क्या होगा, कौन कौन साथ होगा और कौन इस घटना के बाद अलग रास्ते तलाशेगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। और इसी बीच देखिए बड़ी खबर, क्योंकि हलचल लगातार जो है वो बिहार में हो रही है। पटना में बैठकों का दौर जारी है और बैठकों के बाद कल का दिन महत्वपूर्ण हो जाएगा कि कल आखिर क्या होगा, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इस बार साथी उनके पुराने होंगे। अब समर्थन को लेकर भी कई तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं। अभी इस बड़ी खबर पर जानकारी लेने के लिए सीधे मैं रुक कर लेती हूं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं, अभिषेक उपाध्याय पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, ताजा अपडेट क्या है? देखिए, सबसे ताज़ा अपडेट इस समय का ये है कि आपको मैं तस्वीर दिखाऊंगा। ये जो दरवाज़ा है ये राजभवन का दरवाज़ा है और कुछ ही देर पहले राज्यपाल यहाँ पर लौटे हैं और अब गहमा गहमी इस बात को लेकर के है कि राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात के लिए कौन पहुँचता है। सारी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। ये देखिए सामने ये नीतीश कुमार का घर है, यहाँ भी हमको गहमा गहमी दिखाई पड़ रही है। नीतीश कुमार के यहाँ से कोई पहुँचता है, आरजेडी पहुंचती है, ये डेवलपमेंट है। दूसरी बात ये है कि नीतीश कुमार के यहाँ भी कुछ विधायक पहुंचने वाले हैं। जेडीयू के विधायक लगातार यहाँ पर बातचीत जारी है। आरजेडी में भी विधायकों के साथ में चर्चा हुई है। क्रक्स सबसे जो निचोड़ है वो ये है कि इंतजार इस बात का किया जा रहा है कि पहला कदम कौन बढ़ाता है। और मुझे लग रहा है कि जो देरी हो रही है उसकी वजह यही है, एक पूरे दोनों ओर से मामले को एक लेवल पर ला करके और उसके बाद जो है मामले को होल्ड किया गया है। इसके आगे कि सारा जो इंतज़ार है वो इस बात का है कि पहला कदम किधर से बढ़ता है। और मुझे लगता है कि ये भी हो सकता है आने वाले 2 से 3 घंटे में ये मामला क्लियर हो जाए, क्योंकि कोशिश भी दोनों ओर से चल रही है। सरकार बनाने की कोशिश इधर से तो चली रही है, उधर से भी चल रही है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि ये फर्स्ट मूवर एडवांटेज, जो पहली स्ट्राइक है, पहला कदम कौन उठाता है, ये जो स्थितियाँ हैं जहाँ यहाँ पर आकर के जो मामला फंसा हुआ है, ये भी कुछ देर में साफ दिखाई देगा। जी, लेकिन अभिषेक, आपको क्या लगता है, आप तो ग्राउंड पर हैं, कौन कदम बढ़ाने के लिए बेकरार है और कौन इस पर फैसला लेगा? देखिए, जेडीयू की जहाँ तक बात कर रही हैं, ये जेडीयू और बीजेपी में हमारी जानकारी है कि सारी चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। कहीं किसी बात का कंफ्यूजन नहीं है। सीट शेयरिंग से लेकर के, सीट शेयरिंग का मतलब लोकसभा में सीट शेयरिंग से लेकर के सरकार का फॉर्मेशन क्या होगा, डिप्टी सीएम क्या कौन होगा, ये सब बातें क्लियर हैं। बीजेपी की यहाँ जो बैठक चल रही है वो अभी इस समय जारी है, लेकिन उसके पहले नतीजे पर पहुँच चुके हैं वो लोग। जेडीयू से भी क्लियर हो चुका है, आरजेडी ने भी अपनी बैठक कर ली है। तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ना इधर कन्फ्यूजन है कि इनकी रणनीति क्या होगी, ना उधर कंफ्यूजन उनकी रणनीति क्या होगी। सिर्फ इस बात का इंतजार है कि आने वाले 2 से 3 घंटे में अगला कदम क्या उठता है। जी, बिल्कुल, अगले 2 से 3 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आप हमारे साथ रहिएगा अभिषेक, और जो भी अपडेट होगा एबीपी न्यूज पर हमारे दर्शकों को दीजिएगा। लेकिन अब आइए, गोरखपुर की जनता से भी हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। आप देख रहे हैं बीजेपी की तरफ से डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। स्वागत कीजिए तालियों के साथ। कांग्रेस के आशुतोष तिवारी, महानगर अध्यक्ष, इस वक्त हमारे बीच हैं। इसी के साथ राघवेंद्र यहाँ पर है हमारे साथ, एसबीएसपी के यहाँ पर हमारे साथ नेता, और साथ ही समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अवधेश यादव भी हमारे साथ हैं। जोरदार
जोरदार तालियों से सभी मेहमानों का स्वागत। लेकिन सबसे पहले मैं आप ही के पास आती हूँ, डॉक्टर सत्येंद्र सिन्हा। हम बात यहाँ की करेंगे, लेकिन पहले ये बता दीजिए कि बिहार में आखिर ये क्या खेला करवा रहे हैं आप? देखिए, राजनीति है तो राजनीति में कुछ न कुछ होता रहता है। चूंकि बहुत सारे जो अभी इंडिया गठबंधन का आपने नाम लिया, वो सब लोग हताश हैं, निराश हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं। उनके पास न तो कोई मुद्दा है, न तो उनके पास कोई जमीन है, न तो उन्होंने कुछ इस प्रकार से जनता के लिए कुछ किया है। तो इसलिए वो हैरान परेशान है। तो इसलिए इस प्रकार से एक जो जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार से कार्यक्रम वो कर रहे हैं। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अब जो भी राजनीति करने वाले लोग हैं वो कर रहे हैं। राजनीति का आरोप तो आप पर भी लगता है। ठीक है, मैं यहाँ पर आपसे बात करूंगी। अब क्या होगा आगे इंडिया गठबंधन का? इंडिया गठबंधन मजबूती से है और मजबूती से रहेगा। इंडिया गठबंधन पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हताश और निराश वर्तमान सत्ता वाले हैं कि 2024 में जनता ने मन बना लिया है कि इंडिया गठबंधन के साथ आकर के सरकार बनाएगी। लेकिन एक एक करके साथी अगर चले जाएंगे तो फिर कैसा गठबंधन? देखिए, कोई कहीं जा नहीं रहा है। जो जा रहा है निश्चित रूप से वो गठबंधन में नहीं था। इंडिया गठबंधन किसी के जाने से कमजोर नहीं होगी और जितने लोग हैं इंडिया गठबंधन में वह कहीं नहीं जाएंगे और यह केवल राजनीतिक शिगुफा है। शिगुफा आप कहते रहिए, लेकिन वहाँ देखिए, वहाँ काम हो रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है, फिर मैं बाकी मेहमानों का रुख करूंगा। एक बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी जो है वो बैठक कर रही है। रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव जो है वो पहुंचे हैं और साथ ही सभी बीजेपी विधायकों के साथ मंथन किया जाएगा। तो रणनीतियां आप चारों तरफ से तैयार की जा रही हैं। कौन सी रणनीति कामयाब होती है और कौन सा खेला होता है बिहार में और उसका असर फिर क्या होगा? अभी तमाम सवाल हैं। बड़ी खबर, और इस बड़ी खबर पर जानकारी हम ले लेते हैं। अंकित हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। अंकित, बैठक शुरू हो गई है, क्या क्या जानकारी इस बैठक को लेकर? देखिए शिरीन, यहाँ पर जो वैसे जो बैठक बुलाई गई थी उसमें जो तमाम बीजेपी के जो विधायक, उसके अलावा बीजेपी के जो सांसद हैं और जो बड़े नेता हैं उनको बुलाया गया था। लेकिन इस वक्त जो बीजेपी कार्यालय में जो प्रदेश कार्यालय है, यहाँ एक बैठक चल रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी के अलावा जो है रविशंकर प्रसाद है, रामकृपाल यादव है, संजय जायसवाल है, उसके अलावा जो है कुछ और नेता अश्विनी चौबे हैं। ये वो तमाम नेता हैं जो इस वक्त अंदर बैठे हुए हैं और बैठक कर रहे हैं। यानी कि जो विधायकों के साथ बैठक होनी है उससे पहले बिहार जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं वो एक बैठक कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। चर्चा किस चीज को लेकर के हो रही है? चर्चा इस चीज को लेकर के हो रही है कि आरजेडी की बैठक के दौरान जो एक जानकारी निकल के सामने आई कि लालू प्रसाद यादव की तरफ से कहा गया कि आप हस्ताक्षर ले लीजिए तमाम विधायकों के, तो उनकी क्या रणनीति हो सकती है, उसका काउंटर बीजेपी के पास क्या होगा? क्योंकि क्या जो है यहां से बीजेपी के विधायकों का हस्ताक्षर लेकर के नीतीश कुमार को सौंपा जाएगा, जो नीतीश कुमार लेकर के राजभवन जाएंगे? ये वो तमाम जो पहलू हैं जिन पर चर्चा चल रही है। राघवेंद्र, आपके पास में आती हूँ, बताइएगा जरा। एक ये बयान सामने आना कि अब चाहे कुछ हो जाए नीतीश स्वीकार नहीं किए जाएंगे, फिर आप कैसे? देखिए, आप पूर्वांचल के हार्ट गोरखपुर में है और हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिस कार्यक्रम का अगुवा ही भाग जाए वो कार्यक्रम कितना सफल होगा। नीतीश कुमार जी उस कार्यक्रम के अगुवा थे। पटना में उन्होंने चाय समोसा के साथ शुरू किया, उसका नाम था इंडिया। और मुझे लगता है कि कल वही कार्यक्रम जो उनके सहयोगी दल है इंडिया को इंड में बदल देंगे और जो 56 इंच के सीना वाले नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ वो आ जाएंगे। क्या मोदी के सामने विपक्ष छोटा पड़ता जा रहा है क्या? विपक्ष के सामने, मोदी के सामने विपक्ष कहीं छोटा नहीं है। विपक्ष काफी मजबूत है। भारतीय जनता पार्टी और मोदी हताश और निराश हैं। आप देखिए, साउथ में शून्य है, नॉर्थ में 7% ले चुके हैं। आज इनका रोज का रोज हर स्टेट में एक एक सीट माइनस होता दिख रहा है। इस नाते तमाम प्रदेशों में ये अपने षड्यंत्र से महाराष्ट्र में किया इन्होंने, आज बिहार में ये करने का काम कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में जनता जवाब देगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जनता बनाती है। खाली ये नेता जो षड्यंत्र कर रहे हैं दिल्ली में बैठ के, भारतीय जनता पार्टी के लोग जो ईडी और सीबीआई का डर दिखा करके कर रहे हैं, ये कहीं सफल नहीं होने वाला। इस बार जनता 2024 में इनको सबक सिखाएगी। टूट तो हो रही है, लेकिन जनता सबक सिखाएगी। तो आइए जनता के बीच चलते हैं, कुछ सवाल ले लेते हैं जल्दी जल्दी से। आप बताइए, क्या असर होगा इसमें? बिहार में जो कुछ चल रहा है, क्या लग रहा है आप लोगों को? क्या लगता है क्या होता है? यह केवल मीडिया मैनेजमेंट का खेल है। भारतीय जनता पार्टी का जो शिगुफा है, हर तरफ से होता कुछ और है, दिखाते कुछ और है। ऐसा कुछ नहीं है, केवल वो दिखाने का काम, मदारीपन का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को मदारी का काम भूल छोड़ देना चाहिए और जनता के मुद्दों पे बात करनी चाहिए। जो उन्होंने वादे किए थे, 2 करोड़ रोजगार की, उसकी बात करनी चाहिए। 15 लाख की बात करनी चाहिए। बेरोजगारी, महंगाई तो भटका रहे हैं, ये इधर से लेते हैं, भटकाने की राजनीति हो रही है। जी, एकदम भटकाने की राजनीति हो रही है। जनता पूरी तरह से हताश है, कांग्रेस की तरफ से ध्यान दे रही है। राहुल, एक मिनट आपको रोकती हूँ, एक ब्रेक आ रही है। देखिए,
अमित शाह का पटना जाने का जो कार्यक्रम है, हालांकि वो अभी तय नहीं है और साथ ही जेपी नड्डा उनका भी जाने का अभी प्लान, जो खबरें आ रही थी वो तय नहीं है, क्योंकि ये बड़े नेता अगर पटना जाते हैं तो फिर इसके मायने कई हो जाते हैं और उसका फिर रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी प्लान बताया जा रहा है कि तय नहीं है। हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में, जो इस वक्त बताया जा रहा है कि मीटिंग्स लगातार की जा रही हैं, पटना से लेकर दिल्ली तक जो है वो सरगर्मी तेज होती जा रही है इस पूरे सियासी घटनाक्रम को लेकर, और इसीलिए अब जो बड़े नेता हैं उनका भी इसमें इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रहा है। रणनीति क्या होगी ये महत्वपूर्ण होगा देखना, क्योंकि अगर बिहार में टूट होती है तो उसका असर पूरे देश भर में होगा। उत्तर प्रदेश भी उससे प्रभावित होगा और जो बाकी प्रदेश है जहां पर इंडिया गठबंधन खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है वहां पर भी इसका असर होगा। लेकिन इस बीच जो खबर मिल रही है वो ये कि अभी कोई प्लान ऐसा है नहीं, कार्यक्रम बनता है तो इसका क्या नतीजा निकलता है। और अभी हमारे पास अपडेट क्या है, अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, अभी बताया जा रहा है ना तो अमित शाह और ना ही जेपी नड्डा, इन दोनों का ही पटना जाने का कोई कार्यक्रम नहीं है, फिर क्या अपडेट इसे लेकर? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि यहाँ पर जो बीजेपी की जो बैठक चल रही है, इस बैठक में बहुत सारी चीज़ें हैं जो डिस्कस हो रही हैं और जो ऑलरेडी कल जो बैठकें रात तक दिल्ली में चली हैं उसका जो निचोड़ है वो भी कन्वे किया जा रहा है। चूँकि ये विधानमंडल दल की बैठक है, इसमें विधायक भी शामिल है, एमपी भी शामिल हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल हैं, तो उन सबको जो पूरा निचोड़ है वो उनको कन्वे किया जा रहा है। आगे का रास्ता क्या होगा वो भी डिस्कस किया जा रहा है। तो अभी जो शीर्ष नेतृत्व में जो आप नाम ले रही हैं उनके अभी आने का ऐसा कोई संकेत यहाँ पर नहीं है और सब कुछ डिपेंड कर रहा है कि नीतीश कुमार का राजभवन जाना कब होगा, इस्तीफा वो कब देंगे, बहुत सारी चीजें हैं वो उसके बाद रोल आउट होंगी, उसी का इंतजार हो रहा है। और उसकी जो उसकी बैकग्राउंड, लेकिन जो उसकी पृष्ठभूमि है वो एकदम तैयार है, उसमें कहीं कोई संदेह भी नहीं रह गया है अब। ठीक है, पृष्ठभूमि तैयार है, लेकिन अब इससे आगे क्या, उसी का इंतजार है। निधि भी हमारी सहयोगी हमारे साथ हैं और वो भी ग्राउंड पर है। निधि, आप बताइए आपके पास क्या अंदर से जानकारी? देखिए, मैं आपको इस वक्त खबर दे रही हूँ मांझी के घर से, जहां हमारी मौजूदगी है। और जी ठीक है, लग रहा निधि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा, हम फिर से उनके पास लौटेंगे। अंकित से जानकारी ले लेते हैं। अंकित, इस बैठक में क्या होगा, जो बैठक बीजेपी के नेताओं के बीच होनी है, और क्या निकलकर सामने आ सकता है और कितना समय और? देखिए श्री, अब ये बैठक शुरू होने वाली है क्योंकि जो तमाम बड़े नेता हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जो प्रदेश से जुड़े हुए हैं, और कई नेता ऐसे थे जिनकी फ्लाइट थोड़ी डिले हुई थी, वो भी यहाँ पर पटना पहुंच चुके हैं। लेकिन इस सबके बीच में एक बड़ी जानकारी निकल के सामने ये आ रही है कि मुमकिन है, जिस तरीके से आरजेडी ने अपने तमाम विधायकों के हस्ताक्षर एक कागज पे लेकर के रखे हैं, बीजेपी के तमाम विधायक भी यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करके जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, शीर्ष नेता हैं यहाँ पर, उनको सौंप दे, क्योंकि ये तब जरूरी होगा जब नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे। क्योंकि जानकारी ये मिल रही है कि नीतीश कुमार जब राजभवन जाएंगे तो वो ये बताएंगे कि उनके पास में जो पूर्ण बहुमत वाली सरकार है, बीजेपी का समर्थन है और उनको जो सरकार को किसी तरीके का खतरा नहीं है। जबकि आरजेडी में अभी दो मत चल रहे हैं। पहला मत ये है कि तेजस्वी यादव के सामने जब ये पक्ष रखा गया कि हमको ये सरकार गिरा देनी चाहिए, तो तेजस्वी यादव ने कहा कि जी नहीं, हम नहीं गिराएंगे, वो खुद हमको हटाएंगे तो हम जनता के बीच एक विक्टिम कार्ड प्ले कर सकते हैं, बताएंगे कि देखिए हम तो काम कर रहे थे और हमको हटा दिया गया सरकार से। वहीं एक दूसरा मत ये भी निकल के सामने आ रहा है कि जो हस्ताक्षर लिए गए तमाम विधायकों के, उनको लेकर के आरजेडी तब राजभवन जा सकती है जब वो इस बात को लेकर आशान्वित हो जाएगी कि उसके पास में बहुमत का पूरा आंकड़ा है। और फिलहाल अभी जुगत उसी की भिड़ाई जा रही है। तो फिलहाल यहां पर एक प्लान पे नहीं, एक साथ 2-3 प्लान पर काम चल रहा है, फिर चाहे वो आरजेडी हो या हो जो बीजेपी या उसका जो सहयोगी दल है एनडीए में। जी ठीक है, आप रहिए हमारे साथ। अभिषेक, जल्दी से कोई नया अपडेट क्या है इसे लेकर? देखिए, सबसे अहम बात मैं आपको ये बताऊं कि अभी हम जहां पर खड़े हैं, देखिए नीतीश कुमार का घर है, यहां से आपको दिखाई पड़ रहा है। कुछ ही देर में यहां पर जेडीयू के विधायक कुछ पहुंचने वाले हैं, उनसे बातचीत होगी। उसके पहले यहां पर एक कोर ग्रुप की बैठक हुई। नीतीश कुमार अपने जो विश्वस्त सहयोगी उनके साथ में उन्होंने बातचीत की और मुझे लग रहा है कि अभी जो एक मीटिंग और होने वाली है जो विधायक, और देखिए अभी भी हमको यहाँ आने जाने का सिलसिला यहाँ पर नजर आ रहा है। ये मीटिंग भी काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है ये मीटिंग क्योंकि ये भी बात कही जा रही है कि विधायकों को पोच करने की कोशिश की जा रही
है, यानी कि एक खेमे के विधायकों को दूसरे खेमे की ओर से खींचने की कवायद की जा रही है। इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। तो इन चीजों के मद्देनजर जो रणनीति है उसको हर तरह से मेंटेन करना है, संख्या बल को भी देखना है, समीकरण को भी देखना है, और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक के सामने क्या परसेप्शन जाए इसको भी कैटर करना है। इसीलिए इन तमाम मसलों पर इस समय यहाँ पर काम चल रहा है। जी, मैं जनता से एक बार जल्दी जल्दी से सवाल ले लूं, इसका नुकसान होगा क्या इंडिया गठबंधन? इंडिया गठबंधन को कोई नुकसान नहीं होना है। ये भाजपा की चाल है, ये केवल भ्रमित लोग, जनता को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जब देख रहे हैं राम मंदिर का मुद्दा भी फेल होता दिखाई दे रहा है, तो केवल लोगों को, जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पर ये इनका मुद्दा कुछ चलेगा नहीं। अभी आपके माध्यम से हमने आप ही ने बताया कि अमित शाह, जेपी नड्डा और नीतीश कुमार, किसी का भी पटना जाने का मामला नहीं है, कोई भी जा नहीं रहा। ये ठीक है, कुछ और सवाल ले लूं। आइए जल्दी आइए, आप क्या कहना चाहते हैं इस पर? ये नुकसान या फिर ये जो है बदलाव देखने को मिल रहा है? देखिए, भाजपा को हर तरह से फायदा ही है, कहीं से नुकसान इसलिए नहीं होगा कि भाजपा इतनी मजबूत पार्टी है। मोदी जी के मामले में आपने देख लिया कि वैश्विक रूप से एक केवल 100 मीटर चल देते हैं तो 2 लाख करोड़ का एक देश को नुकसान हो जाता है, ट्रेवल पे नुकसान है। तो मोदी की जो छवि है, हो सकता है कि विधानसभा में थोड़ा बहुत 19-20 हो सकता है। आप कह रहे हैं कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान। ठीक है, कोई यहाँ पे कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ, बोलिए आप जल्दी से। बिहार में मैम नीतीश के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीतीश केवल 16 सीट पे रहते हैं, वहाँ पे चौथे नंबर की पार्टी है बिहार में, उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और रामविलास पासवान इंडिया गठबंधन में शामिल हो रहे हैं, हम पार्टी भी इंडिया गठबंधन। ठीक है, आप क्या कहना चाहती हैं? अगर नीतीश कुमार को भाजपा को इतनी चिंता नहीं है तो सारे लोग 3 दिन से मैं चैनल देख रही हूँ, 3 दिन से चैनल पे ही चल रहा है कहानी और कोई मुद्दा नहीं। ये लोग जा करके फिर उनके साथ आरती करना, ये करना, वो करना, क्यों? फिर आप नीतीश को क्यों नहीं छोड़ देते जब आपको 2 बार खुदा तुक्का छोड़ दिया? मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। देखिए, यहाँ जवाब लेना, अब डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ हैं। सत्येंद्र जी, इसका जवाब दीजिए। यही मेरा भी सवाल था कि भाई फिर आप जनता में वो भरोसा कैसे बनाएंगे जब आप खुद ही कहते हैं कि अब वापसी संभव नहीं, फिर वैसे रास्ते खोल देते हैं? में सब कुछ संभव है, अभी कोई ऐसी बात है नहीं, चल रहा है। जो कुछ भी है वो आगे उसको देखा जाएगा। जहाँ तक राजनीति का बात है, राजनीति में हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां और राजनीति इसलिए की जाती है, जनता के हित के लिए की जाती है। और जनता का बीजेपी ये कैसे कह पाएगी कि हम तो कभी अपनी बात से नहीं मुकरते, बात राजनीति की होती है? भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य जो उद्देश्य है, जो उसका नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, हम उसी एजेंडे पे, उसी जो हमारा ध्येय वाक्य है, उसी पे हम काम करते हैं। हमारा राजनीति करने के पीछे हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है। हम राजनीति के माध्यम से समाज में परिवर्तन करना चाहते हैं। जो गांव, गरीब, नौजवान, किसान हैं, उनके हित के लिए काम करना चाहते हैं। और आपने देखा होगा कि मोदी जी विगत 10 वर्षों में 9.5 वर्ष पूरे हो गए हैं और उन्होंने हमेशा जनता के कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई। बातें ठीक है, लेकिन देखिए, जनता से भी यही सवाल आया था ना, आप कैसे एकजुट कर पाएंगे? अब मुझे आप ये बताइए, एकजुट कैसे होंगे अगर एक एक करके साथी छोड़कर चले जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का मुख्य उद्देश्य यही है कि अपने बातों और वादों से पलटना। नीतीश जी को उन्होंने कहा था, नीतीश जी को उन्होंने दूर भगाया था, फिर नीतीश जी को वापस ले रहे हैं। यह जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता के लिए नीतीश को फिर से मिला रही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, आप लोगों ने भी तो उन्हीं से हाथ मिलाया था ना, जो पहले उनके साथी थे, तो सवाल आप पर भी उठेगा। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास, लेकिन देखिए, इसी बीच पटना में बहुत कुछ घट रहा है और पटना से लगातार बड़ी खबर भी आ रही है, क्योंकि बैठकों का दौर जारी है। राजभवन जब नीतीश पहुंचेंगे तो क्या कुछ होता है, मुलाकातों के मायने क्या निकलते हैं, लगातार हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। अंकित हमें दिल्ली से अपडेट कर रहे हैं और इसी के साथ निधि श्री और साथ ही हमारे साथ जो है वो अभिषेक उपाध्याय भी बने हुए हैं। अभी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी कोई बड़ी खबर देना चाह रहे हैं इससे जुड़ी हुई? प्रकाश जी, देखिए, बहुत सारी खबरें एक साथ आ रही हैं, कुछ कंफर्म नहीं है। तो ऐसे में 3-4 खबरें जो आ रही हैं उस पर मैं विस्तार से बता दूं कि शाम में 7 बजे की खबर चल रही थी कि तेजस्वी यादव राजभवन जाएंगे, लेकिन ऐसी कोई खबर नहीं है। राजभवन से मैंने कंफर्म किया है। वहीं शाम में नीतीश कुमार के भी इस्तीफा देने की खबरें आ रही थी, वो भी सही नहीं है। विधायक दल की बैठक भी बुलाई गई है, ऐसा कहा जा रहा था जेडीयू की तरफ से, वो भी सही नहीं है। तो तमाम खबरें आ रही है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत है कि एबीपी न्यूज़ सही और सटीक खबर सुबह से, आज से नहीं, लगातार देता आ रहा है। तो जो खबर होगी वो हम बताएंगे,
विस्तार से भी बताएंगे ठीक है। और साथ ही ब्रेकिंग न्यूज भी देते रहेंगे। अवधेश जी, आपके पास आते हुए ये सब तो चल ही रहा है, इसी बीच आपके मुखिया एक पोस्ट कर देते हैं, उससे भी खलबली मच जाती है, कांग्रेस नाराज हो जाती है, कहती है ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। देखिए, कहीं कोई नाराज नहीं। आपके पास इतनी जल्दी नाराजगी कांग्रेस की कहां से चली आई? और अखिलेश जी ने जो पोस्ट किया है, सीटें फाइनल हो गई हैं क्या? हमारी अंदर से 11 सीटें दे दी गई है कांग्रेस से, जवाब लो उनसे। अखिलेश जी बार बार कह रहे हैं कि हमारे सीट शेयरिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो जहां से जीतने वाला वो चुनाव। सीटें फाइनल हो गई। मैं ये मीडिया का प्रोपेगेंडा समाजवाद। नहीं, आप बताइए ना, सोशल मीडिया फिर पोस्ट किया अगर, उसका कोई तो मतलब हो। हमारा और कांग्रेस का या इंडिया गठबंधन में कोई मतभेद नहीं है। हम कौन कहां सीट से लड़ेगा कोई मतभेद नहीं है, सब कुछ फाइनल है। ये मीडिया बिना मतलब तिल का। अरे मीडिया तो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके पास आती हूँ, मुझे आप बताइएगा आशुतोष जी, सीटें फाइनल हो गई हैं क्या? 11 सीटें मिल रही हैं आपको उत्तर प्रदेश? देखिए, हमें 11 सीटें मिल रही हैं या 81 सीटें मिल रही हैं, ये हमारे गठबंधन का मामला है। हम लोगों ने तय कर लिया है, बहुत जोरदारी से उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन चुनाव लड़ेगी और जनता के मुद्दे पर, जनता के विकास के मुद्दे पर, रोजगार के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर हम सभी गठबंधन करके चुनाव लड़ रहे हैं। सीट शेयरिंग हमारा आपसी मामला है, हम 11 पे लड़े या 81 पे लड़े, हम लोगों के बीच में कोई मतभेद नहीं। यहाँ तो एकजुटता दिखाई दे रही है। 11-81 हमारा मामला है, आप लोग मत पड़े। 2017 में यूपी के 2 लड़के आए तो 7 पे पहुंचा दिए, और 22 में आए तो लड़की हूं लड़ सकती हूं, डिम्पल जी आई तो 2 पे पहुंचा दी। अब मुझे लगता है कि लोकसभा में 0 रहेगा, उसके अलावा कुछ बचेगा नहीं। इंडिया गठबंधन है कहां? उत्तर प्रदेश में है नहीं, बिहार में है नहीं, बंगाल से भगा दिया गया, पंजाब में है नहीं, दिल्ली में है नहीं, हिमाचल में है नहीं, जम्मू कश्मीर में है नहीं, तो दक्षिण में कितना सीट मिलेगा आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे? अरे दक्षिण छोड़िए ना, ये तो यहाँ की बात हो रही है, इस पर पहले जवाब दीजिए। हाँ, तो कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है। 12 सप्ताह चुनाव में बचे हैं, अभी सीट शेयरिंग में ही इनका सब समय समाप्त हो जाएगा। अपने परिवार का सीट जिस प्रकार पिछली बार नहीं बचा पाए, उस प्रकार इस बार भी नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, एकदम 0। क्या ये जवाब ले ले? कितनी सीट इनको मिल रही पहले ये पूछ लीजिए। मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट 3D लगाए गए हैं। 6.5 लाख रुपया एक सेल्फी पॉइंट पे खर्च हो रहा है, 1.25 लाख रुपया टेम्पोररी सेल्फी पॉइंट पे खर्च हो रहा है। कई करोड़ रुपए पर पूरे देश का ये कहाँ जा रहा है? आज देश में 5.44% बेरोजगारी दर था 2014 में, आज 10.05% है। देश कहाँ जा रहा है? सारे मुद्दे से भटकाने के लिए आज सारा प्रोपेगेंडा। निधि, क्या अपडेट है आपके पास, बताइए जरा, कोई नया अपडेट मिल रहा है क्या वहाँ से? बिल्कुल शिरीन, देखिए इस वक्त जीतन राम मांझी के घर पर बैठक थोड़ी देर में शुरू होगी। टाइमिंग बदल दिया गया, जगह बदल दी गई। पहले 7 बजे बैठक थी और संतोष सुमन के घर पर ये चर्चाएं थी कि बैठक होगी, लेकिन अब जीतन राम मांझी के घर पर बैठक है और 6 बजे 1 घंटे पहले। और चूंकि जीतन राम मांझी के घर पर बैठक है, मेरे साथ दानिश रिजवान है, इनसे मैं एक बार एक सवाल आपसे क्विकली लेना चाहूंगी कि क्या मंत्रणा अंदर चल रही है इस वक्त, और क्या जीतन राम मांझी संभावनाओं का जो द्वार है वो पूरा खोल कर रखे हुए ताकि कहीं भी एंट्री और एग्जिट कर सके? नहीं, एंट्री और एग्जिट की बात नहीं है। देखिए, ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि नंबर का फासला है। दिनेश बघेल कब तक पहुंचेंगे? अब ये तो कांग्रेस के नेता बताएंगे, हम थोड़े बता सकते हैं। ले आ रहे आते हैं तो उनकी मर्जी है, हमने तो कोई इन्विटेशन किसी को नहीं दिया है। अगर वो आते हैं तो उनकी मर्जी है। देखिए, मैंने कहा ना कि सवाल सिर्फ इसलिए खड़े हो रहे हैं कि आंकड़ों का खेल है, लेकिन कहीं से कोई सवाल बन नहीं रहा है। बन इसलिए नहीं रहा है कि आदरणीय जीतन राम मांझी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन जी ने स्पष्ट कर दिया है कि वो एनडीए के साथ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है। स्पष्ट तो कहीं आरजेडी भी कर रही है, बीजेपी भी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है। स्पष्ट तो तब तक नहीं हो जाता जब तक नई सरकार नहीं बन जाती है। सब तो यही कह रहे हैं कि मांझी से बातचीत चल रही है, आरजेडी भी यही कह रही है कि हम लगातार संपर्क में हैं। देखिए, ऑफिशियल तो आरजेडी का मैंने किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं सुना है कि मांझी जी के संपर्क में है। अनऑफिशियली मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संपर्क में हैं, ये स्पष्ट है। ये मैं आपको ऑफिशियली बता रहा हूं। 1 घंटे पहले आपको प्रीपोन करने की जरूरत कैसे पड़ गई? देखिए, ये प्रीपोन नहीं किया गया है। देखिए, टेक्निकली चीज है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। मीटिंग 6 बजे से रखना था, लेकिन मुझे लगता है कि मीडिया को जो इन्फॉर्मेशन गया है उसमें थोड़ी चूक हो गई है कि टाइपिंग मिस्टेक होगा कि वो 7 बजे चला गया। मोदी चाचा, अरे पुरन का पेंशनवा कब देबो? अब हाई नौकरिया में, अरे दे दा पुरन का पेंशनवा हो। ए मोदी चाचा हो,
अरे दे द पेंशनवा हो, अरे लइका बड़ी मरी है हो, बुढ़ापवा में टूट जाई टंगरी हो। पेंशन का सवाल है आपसे। सरकार हम नौकरी करी लाए हैं जरूर, हम बड़ी। चलिए मैं आपका सवाल लूंगी, आप जल्दी से बताइए कौन आप आगे आइए। आप कह रहे थे युवाओं की आवाज जानी चाहिए, क्या सवाल आपका? देखिए, आपने लगातार नीतीश जी को कवर किया उन्नय घटना चक्र पे। आपका एक सवाल भाजपा के साथी से है और ये राजभर जी की पार्टी से है कि भाजपा वाले राजभर जी को कितनी सीट दे रहे हैं कि बस ये दरी बिछाएंगे। नीतीश कुमार का हिसाब लेंगे, थाली के बैगन बने हुए हैं, कोई पूछ नहीं रहा है। न भाजपा वाले इनको उगल रहे हैं न निगल रहे हैं। इनकी स्थिति हो गई है बारात के फूफा वाली, नाराज हो बैठे हैं, कुछ मिल नहीं रहा। इनसे पूछिए, ये नीतीश कुमार और राहुल गांधी का हिसाब लेने से पहले बताएं कि पियरका चाचा कितना सीट पा रहे हैं। चलिए मैं आपका सवाल लूंगी, आप बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों से है, जो आज इस शो का नाम है कौन बनेगा प्रधानमंत्री। पहला बात तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आखिर कौन बनेगा प्रधानमंत्री? आपके पास तो चेहरों की ही कमी है। कांग्रेस से सवाल है। बंगाल के लोग अलग तैयार हैं, कोई अलग तैयार हो रहा है, राहुल गांधी अलग तैयार हैं, और अपना मैं आपका सवाल मैं पहुंचाऊंगी। कोई और सवाल उठिए फटाफट से बताइए। हमारे पास बहुत चेहरे हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास हमारे पास एक चेहरा नहीं है। हमारे इंडिया गठबंधन तो सब थोड़ी ना प्रधानमंत्री बनेंगे। अरे जो बेहतरीन होगा, जो भारत के लिए अच्छा काम कर सकेगा, उसको प्रधानमंत्री बनाए। ठीक है, चलिए कोई और सवाल आप बताइए। हम क्या बताना चाहेंगे, ये राहुल गांधी को मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हैं, गलत बात है। चलिए मैं आप जवाब ले लूं, चेहरे को लेकर सवाल आया है। हाँ बोलिए बोलिए। देखिए, राहुल गांधी जैसा नेता और वो जनता के जो दुख दर्द सुन रहे हैं, बीजेपी में है नहीं, कोई नहीं है। राहुल एकदम उत्तम। आप जवाब लेते हो जल्दी से, और यहाँ पर पहले आप इसका जवाब दे दीजिए, क्योंकि चेहरे को लेकर सवाल पूछा जा रहा है कि इतने सारे लोग अगर एक साथ आएंगे तो संशय तो बनेगा ना लोगों के मन में। देखिए, इंडिया गठबंधन में चेहरों की कमी नहीं है। पहली बात, जनता जनादेश देगी और हमारे वहाँ निश्चित रूप से लोकतंत्र की रक्षा होती आई है, लोकतंत्र की रक्षा होगी। यहाँ इस तरह से नहीं है कि सीनियर को बैठा करके हम प्रधानमंत्री बन जाएंगे। जो लोकसभा सदस्य जीते हुए लोग जो तय करेंगे, नेता चुन लिए जाएंगे। वही लोग तो पूछ रहे हैं ना, वही लोग पूछ रहे हैं कि कौन होगा। मुद्दा यह नहीं है कि प्रधानमंत्री एनडीए गठबंधन में से कौन बनेगा। निश्चित रूप से सबके सहमति से प्रधानमंत्री बनेंगे। आप भी उसका जवाब दीजिएगा। एक तो पेंशन को लेकर सवाल था, और सवाल ये भी था कि भाई आप लोग दरअसल विपक्ष को बढ़ने नहीं देना चाहते। देखिए, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोकतंत्र में विश्वास रखती है। 50 वर्षों तक कांग्रेस ने शासन किया, और कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी ने भी, आपने देखा होगा कि उनका भी गठबंधन था। उन्होंने उनके कह रहे हैं हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, आपके यहाँ वो है ही नहीं। लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र है? 50 वर्षों तक उन्होंने देश में शासन किया। किस दिशा में, किस दशा में देश को धकेल दिया आपने देखा। जो एक विकास का जो पैमाना होना चाहिए, जो एक एलोकेशन होना चाहिए था फंड का, चाहे नेहरू हो, चाहे इंदिरा गांधी जी हो, चाहे उसके बाद के जो प्रधानमंत्री हो, उन लोगों ने केवल 100 रुपया में से 82 रुपीज, 82 रुपया केवल शहरों पे खर्च किया और 18 रुपया गाँव में भेजते थे। आज मोदी जी ने उसका रिवर्स किया है। आज मोदी जी के एजेंडे में गांव, गरीब, नौजवान, किसान है। आज देखिए, पूरे स्मार्ट विलेज बन रहे हैं। पूरे देश में हर गांव में सड़कें हैं, हर गांव में जो है पक्के आवास बन रहे हैं। शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है, चिकित्सा की अच्छी व्यवस्था है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं तो आखिर राजनीतिक, आप ही तो कह रहे थे राजनीति पार्टी है तो राजनीति तो करेगी। अवधेश जी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने की मशीन है। एक झूठ को बार बार बोलो। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आज ये हमारे प्रधानमंत्री का नाम पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से कौन प्रधानमंत्री बनेगा। अभी भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में चुनाव लड़ी थी, वहां इन्होंने मुख्यमंत्री का कोई नाम चेहरा तय किया था क्या? हमारे पास तो बहुत से चेहरे हैं और सारे योग्य हैं, और मैं गारंटी देता हूं कि पर्चा दाखिला करते वक्त हमारे सभी जो प्रधानमंत्री वाले चेहरे हैं वो अपना डिग्री का ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएंगे। इनके प्रधानमंत्री आज तक अपने डिग्री का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाए हैं। जिस समय हाथ से डिग्रियां लिखी जाती थी, इनकी कंप्यूटराइज जो है वो टाइपिंग वाली डिग्री है। इंडिया गठबंधन के पास एक से एक योग्य, क्वालिफाइड
हमारे पास उम्मीदवार है और एनडीए गठबंधन के पास ले दे के झूठ बोलने वाला एक आदमी है जो आज की डेट में इस देश को बेरोजगारी। मैं जवाब ले लूं राघवेंद्र जी, झूठ बोलने का कभी ये आरोप लगता है कि आप लोगों के पास वॉशिंग मशीन है क्या, कि जो आता है वो एकदम साफ सुथरा स्वच्छ हो जाता है? देखिए, पहले तो आप अंतर जान लीजिए इंडिया और एनडीए में। इंडिया के लोग सीट शेयरिंग को लेके कपड़ फरोवल कर रहे हैं और एनडीए के लोग एकजुटता से पूरे देश में चुनाव लड़ने को तैयार हैं। आप एनडीए में कभी नहीं सुनी होंगी कि हमको इतना सीट चाहिए, उनको इतना सीट चाहिए। हम उत्तर प्रदेश में 80 पे 80 एकदम दमखम से लड़ने को तैयार हैं। देवरिया से लगाए गाजियाबाद तक हर जगह हमारी पार्टी या एनडीए के सहयोगी दल जितने लोग हैं सब लोग लड़ने तैयार। एक बड़ी खबर आ रही है और बड़ी खबर फिर से देखिए पटना से आ रही है। नीतीश कुमार ने विधायकों को चाय पर बुलाया है चर्चा के लिए, जैसी जानकारी मिल रही है। सीएम आवास में नीतीश चाय संग विधायकों के साथ चर्चा करेंगे और साथ ही कल सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक भी होने जा रही है। प्रकाश जी का रुख कर लेते हैं। प्रकाश जी, क्या अपडेट इस पर? दो बड़ी खबर है बिहार से। आज शाम 7 बजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सभी विधायकों के साथ चाय पिएंगे और चाय पर चर्चा करेंगे। कल शाम में गणतंत्र दिवस पर राजभवन में हाई टी थी और आज यहां शाम में 7 बजे हाई टी। और दूसरी बड़ी खबर लालू राबड़ी परिवार पर है। ईडी ने समन दिया था पिछले सप्ताह में, अब 29 तारीख को या 30 तारीख को यानी सोमवार या मंगलवार में से किसी दिन ईडी पूछताछ कर सकती है और जगह पटना हो सकता है। तो पटना में राजनीतिक सरगर्मी, गहमागहमी और ऊपर से ईडी की पूछताछ, ये सब एक साथ आप समझिए बिहार की राजनीति में किस तरह से किस मोड़ पर जा पहुंचा है। राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह और आरजेडी के नेताओं से जो समन के हिसाब से पूछताछ होगी, तो ये सब कुछ एक साथ चल रहा है। जी शिरीन। हाँ, तो ये बताइए जो चाय पर चर्चा होनी है उसमें कुछ तय भी होना है क्या प्रकाश जी? कोई रणनीति आगे को लेकर भी तय होगी क्या? क्योंकि कल फिर सुबह 10 बजे विधायक दल की बैठक भी होनी है। देखिए, नीतीश कुमार मूड भापेंगे अपने विधायकों के। हालांकि विधायकों से पहले भी एक एक कर मिलते रहे हैं और उनसे बातचीत होती रही है, लेकिन एक होता है कि कल बड़ा दिन है जेडीयू के लिए। एक तरह से फिर से नई सरकार बन सकती है, बीजेपी के साथ जाएंगे। तो ऐसे में कितने विधायक पटना में मौजूद हैं, क्या सभी मौजूद हैं या किसी में कहीं कोई कमी है, किसी को कोई दिक्कत है, कोई अपनी बात रखना चाहता है, तो उस बारे में नीतीश कुमार चर्चा करके अगर मनाने की जरूरत पड़ेगी मान मनोबल की तो वो भी कर लेंगे। तो ये सब कुछ जो है राजनीति के तहत ही किया जा रहा है। ठीक है, चलिए आप नजर इस पर बनाकर रखेगा। तो नीतीश कुमार मन बना चुके हैं और अब विधायकों का मन टटोलने की कोशिश करेंगे। अब आशुतोष जी ये बताइए, अब आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे जनता के न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेकर चल रहे हैं। निश्चित रूप से 2024 में जनता न्याय करेगी। नीतीश जी कहां जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, यह भाजपा के सोचने का विषय है। अब आपका विषय नहीं रहा। गठबंधन यह जान रहा है कि हम लोग न टूटे हैं न टूटेंगे। अब आपका विषय नहीं रहा, आप लोगों ने अब छोड़ दिया नीतीश कुमार को जहां जाना चाहिए। नहीं, नीतीश कुमार को जो आप विषय बना रही हैं कि वो जा रहे हैं, वो जा रहे हैं, यह तय नहीं हुआ। कहाँ जा रहे हैं यह तय नहीं हुआ। यह भाजपा का डर है जो निश्चित रूप से शिगुफा फैला रही है। जिस नीतीश जी को उन्होंने अपने से दूर किया था, आज उन्हीं नीतीश जी की जरूरत पड़ रही है। निश्चित रूप से भाजपा डरी हुई है और गठबंधन कहीं कमजोर नहीं हो रहा है और नीतीश जी कहीं नहीं जा रहे हैं। आप जवाब ले लूं, ये बताइए क्या डर इस बात का कि आप लोगों को नीतीश को वापस अपने पाले में बुलाना पड़ रहा है, जैसा यहाँ कांग्रेस? देखिए, ये लोग कंफ्यूज टाइप के लोग हैं। अभी इन्होंने कहा ये गठबंधन नहीं ठगबंधन है। अभी इसके पहले वही नीतीश कुमार जी जो है जब ले करके गठबंधन की शुरुआत किए थे और ये सब लोग उनका स्वागत कर रहे थे, और आज अभी निर्णय आया नहीं होगा क्या नहीं होगा, और इन्होंने ये लोग उनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलने लगे। यही इन लोगों का गठबंधन धर्म है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन धर्म को हमेशा निर्वहन करती है। आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी स्वयं गए थे बिहार में, हमारी सरकार चल रही थी उनके गठबंधन में, हमारा सीट ज्यादा था, उनके पास सीट कम था। अब फिर क्या जरूरत पड़ गई? वही तो उनका सवाल है ना, अब क्यों जरूरत पड़ गई जब सब कुछ सही है? मैंने आपको बताया ना कि राजनीति में हमेशा विकल्प खुले रहते हैं।
जनता के लिए, चूंकि राजनीति हम जनता के लिए करते हैं और जनता का जहां से भी जनता जो निर्णय लेगी, जनता अगर ये चाहती है कि नीतीश इंडिया गठबंधन को छोड़ दें और एनडीए गठबंधन में अगर आए तो उनका स्वागत है। मैं अवधेश जी से इसका जवाब लेती हूँ कि भाई ये तो राजनीति में होता रहता है, आप लोगों ने भी हाथ पकड़ा और छोड़ा कई बार, फिर बीजेपी वही कर रही है, तो क्या गलत? मैडम, मैं ये कहना चाहता हूँ अभी बिहार में क्या होगा ये अभी आगे का विषय है। हम लोग आज की डिबेट में बहुत कुछ उस पर नहीं कहेंगे, लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन है ना, ये सच में बता रहा हूँ मैं आपसे, भारतीय जनता पार्टी इस गठबंधन से बहुत डरी हुई है। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि साउथ में इनकी दाल नहीं गलने जा रही, नॉर्थ में इनके पास 7% सीटें हैं, जो भी होना है माइनस होना है, महाराष्ट्र में इनको माइनस होना है, बिहार में माइनस होना है। अब की ममता दीदी इनको बंगाल में पैकअप करा देंगी, यूपी में अखिलेश यादव इंडिया गठबंधन के साथ इनको पैकअप करा देंगे। ये बेहद डरे हुए लोग हैं, और जो बेहद डरा हुआ होता है वो सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करता है, ईडी और सीबीआई का ये दुरुपयोग करता है, और ये डरे हुए लोगों का काम है जो आज विपक्ष को डरा करके राजनीति कर रहा है। लेकिन जनता इनको सबक सिखाएगी। और सुनिए, एक जो कह रहे हैं ना, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से 2 सवाल कर रहा हूं। आज जिस मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मोदी समय में आया है? जो डिजिटल कहाँ उतने पुराने उसमें चले गए। लेकिन मैं जवाब ले लेती हूँ, लोगों के पास आती हूँ। ये बताइए, जवाब दीजिएगा आप लोग, जल्दी जल्दी बताइए, ये डर है या कुछ और जो आरोप लगाए? अरे ये घमंडिया है, ठीक है, कहीं जीते उतरेंगे नहीं ये लोग। मोदी जी के नाम पे इन लोगों को इतना डर है कि झूठ में हल्ला करते हैं केवल कि इस बार ये लोग जा रहे हैं। मैडम देखिए, 418 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएगी, ये ज्योतिषी गणना बता रहा हूँ, ठीक। 401 से 400 प्लस का नारा आपने दे दिया है। एक सेकंड पीछे आती हूँ। 400 प्लस सीटें बीजेपी। मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा अगर ऐसी बात कर रही कि इतनी सीट आएगी, ईवीएम हटा के देख ले, अभी औकात सामने आ जाएगा। काम की बात ही नहीं करते हैं, केवल जनता को गुमराह करते हैं। नहीं का केवल मंदिर मस्जिद के नाम पे बांटने वाले हैं लोग। ये शिक्षक कर्मचारी, हम पेशे से शिक्षक हैं, लेकिन ओपीएस की बात कहीं नहीं करते हैं। ये मुद्दा से भटकाया जाए। और देखिए, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से है कि क्या 2024 के मैनिफेस्टो में फिर से 2 करोड़ रोजगार और 15 लाख वाला जुमला रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। अभी यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए हैं, चारों पार्टी के लोग हैं, और अभी जो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी आएंगे, मोदी जी आएंगे, आप यहीं पे देख लीजिए कि एकता किसमें है सबसे ज्यादा। आप यहाँ पर पर्ची नहीं आ रही है, पहले वैकेंसी आती थी तो पर्ची आती। एक मिनट रोकना चाहेंगे। इंडिया गठबंधन की बात है मैडम। राहुल गांधी कभी भारत जोड़ो यात्रा चलाते हैं, कभी न्याय जोड़ो यात्रा चलाते हैं, और यही राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्टी मात्र 11 सीटों पर लड़ने जा रही है। क्या इनके स्वाभिमान पे चोट नहीं जा रही? बड़ी बात आपने कही है, और बहुत बड़ी बात ये कही है। जल्दी से एक जवाब ले लूं मैं, फिर उसके बाद मुझे ब्रेक पे भी जाना है। आप लोग कह रहे हैं, ये जनता के बीच से एक सवाल आया कि गुमराह आप लोग कर। कहीं गुमराह नहीं। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, विकास विकास विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी एजेंडे पे हम लगातार काम कर रहे हैं। आपने देखा, जो भी हमने अपने मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में जो जनता से हमने वादे किए थे, उन सभी वादों को अक्षरशः, क्योंकि जो हम जनता से वादा करते हैं हमारे लिए गीता है, वो देखिए जनता समझ रही है। एक और सवाल बहुत महत्वपूर्ण आया, इतनी बड़ी पार्टी और महज 11 सीटें। यह देखिए, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि 11 सीटें आए या 81 सीटें आए, आज स्वाभिमान की बात, जनता के लड़ाई की बात है, जनता के स्वाभिमान की बात है।